आगे कथा आती है कि भगवान ने काली नाग का उद्धार किया। जमुना में काली नाम का एक नाग रहता था। उसकी विष ज्वाला से जमुना के जल दूषित हो गया था और भगवान ने विचार किया जमुना जल को शुद्ध कैसे करें। विलोक्य दूषिताम कृष्णाम कृष्ण कृष्णाहिना विभु तस्या विशुद्धिमन्विच्छन् सर्पम तमुदवासयत्। काली नाग को भगवान ने जमुना से भगा करके समुद्र में भेज दिया। इस लीला के लिए भगवान ने उपक्रम किया। जमुना के तट पर गए और एक कदम्ब वृक्ष था, उस कदम्ब वृक्ष की डाली पर चढ़ गए और जमुना में छलांग लगाई। सीधे भगवान उस ह्रद में पहुंचे जहां पर काली नाग रहता था। काली नाग तो सो रहा था, नागपत्नियां जग रही थी। नागपत्नियों ने कहा, रे बालक चला जा, मेरे पति की निद्रा भंग हो गई तो तू जीवित नहीं बचेगा। भगवान ने कहा, मैं तो इसको जगाने ही आया हूं। नागपत्नियों ने कहा, तुम जानते नहीं, इनके 100 फण हैं और एक एक फण में भयंकर विष की ज्वाला है, तू जीवित नहीं बचेगा। भगवान ने कहा, मैं तो इसको जगाने आया हूं। जो विषयों में आसक्त होकर मोह की निद्रा में सो रहा हो उसे भगवान जगाते हैं। संसार के प्राणी जो विषयों में भोग में पड़कर मोह की निद्रा में सोते हैं, उन्हीं को जगाने के लिए ही तो भगवान की लीला होती है। इस जग में भगवान क्यों आते हैं? बोले जगाने के लिए आते हैं। एक महात्मा कहते थे, ये जग जागने की जगह है, इस जग में आए हो तो जाग जाओ, सो मत। बोले महाराज कहाँ सो रहे हैं? बोले मोह की निद्रा में सो रहे हो। मोह निशा सब सोवनिहारा, देखें सपन अनेक प्रकार। जग जागने की जगह है, सोने के लिए तो मौत ही काफी है। जिस दिन मौत आएगी सदा के लिए सो जाओ। इस दुनिया में आए हो तो जग जाओ। और भगवान भी आते हैं। जगदीश क्यों? बोले जगाने के लिए आते हैं। जगदीश का इस जग में आगमन भी जगाने के लिए ही है। जो सो रहे हैं मोह की निद्रा में, एक बार जग जाएं। तो भगवान ने कहा, मैं तो तुम्हें जगाने आया हूं। नागपत्नियों ने कहा, इनकी निद्रा भंग हुई तो तुम बचोगे नहीं, इनके 100 फण हैं। भगवान ने कहा, 100 फण हैं, 1000 फण वाले सर्प का तो मैं बिस्तर बना करके सो जाता हूं, ये 100 फण वाला मेरा क्या करेगा? भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाकारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योग हृद्यान गम्यम वंदे विष्णुम भवभय हरम सर्वलोकैकनाथम। भगवान ने कहा, ये 100 फण वाला मेरा क्या करेगा? इतना कहते हुए भगवान ने काली नाग के पूंछ पर एक लात मारी। वो फनफना करके उठा। भगवान उछल करके उसके फण पर चढ़ गए। पहले तो उसने भगवान को अपने शरीर से लपेट लिया। काली नाग के अंदर 2 विशेषता है। विशेषता नहीं मतलब 2 चीजें चिंतनीय है। एक तो उसके अंदर विष है और दूसरा भोग। नाग जो होता है, सर्प जब ऐसे गोल होकर के बैठता है तो उसी को नाग भोग कहा जाता है, नाग का भोग। इसीलिए भगवान जब शेष शैया पर बैठते हैं तो शेष जी महाराज नाग हैं। और नाग शेष जी नाग हैं। तो जिस पे वो बैठते हैं भगवान, उसको नाग भोग कहते हैं। नाग भोगे निधाय। तो सर्प का जो शरीर गोलाकार घूमता है उसको भोग कहते हैं और उसके अंदर विष होता है। विष माना विषय, विष माने विषय। संसार का जो विषय है यही विष है। और इन विषयों के भोग में जो प्रवृत्त है वही विष भोगी, विषयुक्त भोगी। और ऐसे को शुद्ध करना
उसके अंदर जो विषय है उसको बाहर निकालना, विष को बाहर निकालना, यही तो भगवान का काम है। हमारे आप के अंदर भी जो विष है, विषय का विष, विषय माने रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, ये 5 प्रकार के विषय हैं। इन्हीं विषयों के भोगने के लिए जीव संसार में प्रवृत्त होता है। रूप का भोग, शब्द का भोग, रस का भोग, गंध का भोग और स्पर्श का भोग। संसार में जितना सुख है इन्हीं 5 रूपों में हम अनुभव करते हैं। कोई व्यक्ति बहुत अच्छा लगता है तो क्यों, बोले उसके रूप का हम भोग कर रहे हैं, उसका रूप आंखों को अच्छा लगता है। किसी की वाणी हमको प्रिय लगती है तो ये कान से हम शब्द का भोग करते हैं। किसी का अंग हमें प्रिय लगता है तो उसका स्पर्श हमें सुखद होता है, ये स्पर्श भोग है। और कोई सुगंधित वस्तु हमें अच्छी लगती है, ये नाक से गंध का भोग है। और जितने पदार्थ हम खाते हैं स्वादिष्ट, उससे जिह्वा को जो रस मिलता है ये रस है। तो रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, ये 5 प्रकार का भोग है। इन्हीं भोगों को, इन्हीं विषयों को भोगने के लिए जीव प्रवृत्त होता है। इसी को विषय भी कहा जाता है, विषय भोग। और ये विषय भोग हमारे हृदय में जो है ये निकल जाए, विषय की वासना हमारे हृदय से निकल जाए, तभी हम निर्विशेष होकर भगवान का चिंतन कर सकें। भगवान अपनी लीला के माध्यम से दिखाते हैं काली नाग के अंदर जो विष है, जो विषय है, उसे भगवान मानो निकालना चाहिए। काली नाग के फण पर भगवान उछल करके चढ़ गए, दूसरे फण को घुमाया काटने के लिए, तो भगवान उस फण पर कूद गए। भगवान के चरण प्रहार से काली नाग के फण रक्त रंजित हो गए, वो खून की उल्टी करने लगा। उसी समय देवताओं ने, गंधर्वों ने सुंदर वाद्य बजाया और भगवान काली नाग के फण पर नृत्य करने लगे। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, तच्चित्र तांडव विरुग्न फणात पत्रो रक्तम मुखैरुरबमन नृपभग्न गात्रः स्मृत्वा चराचर गुरुम पुरुषम पुराणम नारायणम तमरणम मनसा जगाम। काली नाग के फण पर भगवान ने तांडव नृत्य किया। देवता गंधर्व सब प्रकट हो गए, विविध वाद्य बजाने लगे। जितनी गति से काली नाग अपने फण को उठाता, भगवान उतनी ही गति से उसके फण पर कूद जाते। ताल, मात्रा, स्वर का ऐसा सम्मिश्रण प्रकट हुआ, देवता गंधर्व गान करने लगे और भगवान काली नाग के फण पर नृत्य करते। भगवान काली नाग के फण पर तांडव नृत्य करते। काली नाग ने जान लिया ये तो नारायण है। स्मृत्वा चराचर गुरुम पुरुषम पुराणम नारायणम तमरणम मनसा जगाम। काली नाग ने भगवान की शरणागति कर ली। भगवान ने क्षमा कर दिया और काली नाग को समुद्र के लिए विदा कर दिया। बोले चले जाओ समुद्र में, यहां मत रहो। काली नाग भगवान की आज्ञा मान करके जमुना के रास्ते गंगा में पहुंचा और गंगा के रास्ते समुद्र में, और समुद्र के मार्ग से रमणक द्वीप में जाकर के काली नाग अपने परिवार के सहित रहने लगा। भगवान ने काली नाग का उद्धार किया।